बच्चों, आज मैं तुम्हें एक दिलचस्प कहानी सुनाने वाला हूँ। कहानी है एक जंगल की, जहाँ एक ताकतवर शेर रहता था और उसी जंगल में एक नन्हा सा चूहा भी अपनी छोटी सी दुनिया में खुश था। यह जंगल बड़ा हसीन था। पेड़ इतने ऊंचे कि उनकी चोटियों पर बादल ठहर जाते। हवा में खुशबू बसी रहती, पक्षियों के गीत गूंजते, नदी के किनारे जानवर पानी पीते और घने पेड़ों के बीच छोटे बड़े जानवर अपनी अपनी मस्ती में व्यस्त रहते। हर कोई जानता था कि इस जंगल का राजा शेर है। शेर सचमुच बेहद शानदार था। उसके कदमों की धमक जमीन हिला देती, उसकी दहाड़ आसमान को छू लेती। जब वह शिकार के लिए निकलता तो सब जानवर कांप जाते। जब वह नदी पर पानी पीता तो बाकी जानवर दूर हट जाते। सब उसकी ताकत से डरते और दिल ही दिल में उसे राजा मानते। शेर को भी अपने रौब और दबदबे पर बड़ा घमंड था। वह अक्सर कहता कि मैं ही जंगल का मालिक हूं, मेरे सामने किसी की क्या औकात। दूसरी तरफ एक नन्हा सा चूहा भी उसी जंगल में रहता था। छोटा सा शरीर मगर दिल बड़ा और शरारतों से भरा हुआ। वह कभी घास में छिप जाता, कभी पेड़ के तने के छेद से निकलकर दौड़ लगाने लगता। वह खेलने में इतना मशगूल रहता कि समय का पता ही न चलता। चूहा अक्सर मजे से कहता कि जिंदगी कितनी प्यारी है, मैं चाहे छोटा हूं मगर खुश बहुत हूं। वह दूसरे जानवरों से बात करने में झिझकता नहीं था, सबको हंसाता और कभी कभी अपनी शरारतों से गुस्सा दिला देता। एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने इस नन्हे से चूहे को जंगल के सबसे बड़े जानवर से मिला दिया। हुआ यूं कि शेर एक बड़े पेड़ के नीचे आराम कर रहा था। वह शिकार के बाद थककर सो गया था। उसकी सांसों की आवाज दूर से सुनाई देती थी। जंगल के सब जानवर जानते थे कि राजा आराम कर रहा है, उसके पास मत जाना। लेकिन नन्हा चूहा अपनी मस्ती में खेलता खेलता वहीं पहुंच गया। पहले तो उसने शेर को गौर से देखा। इतना बड़ा शरीर, मोटी गर्दन, लंबी पूंछ और मूंछें जैसे खंजर। फिर उसके दिल में शरारत जागी। उसने धीरे धीरे शेर के पंजे पर चढ़ना शुरू किया। वह शेर के बालों में दौड़ने लगा, कभी इधर से कभी उधर से। फिर वह उछलकर शेर की पीठ पर पहुंच गया। वह मजे से हंस रहा था, जैसे कोई रेत पर खेल रहा हो। लेकिन बच्चों, शेर सो रहा था और जब चूहा उसकी मूंछों के पास पहुंचा तो अचानक शेर की आंख खुल गई। शेर ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें खोली और दहाड़ मार दी। जंगल की फिजा गूंज उठी। नन्हा चूहा कांप गया, उसके नन्हे पांव थरथरा गए। शेर ने गुस्से में कहा, ये किसकी जुर्रत हुई कि मेरे आराम में खलल डाले। चूहा घबराकर नीचे उतरा और कांपती आवाज में बोला, शेर भाई माफ कर दीजिए, मैं तो बस खेल रहा था, मेरा इरादा आपको तंग करने का नहीं था। शेर ने पहले तो अपना बड़ा सा पंजा उठाया, जैसे अभी उसे कुचल देगा। चूहे की जान निकल गई, लेकिन फिर शेर के चेहरे पर एक अजीब सी नरमी आ गई। उसने पंजा नीचे किया और हंसते हुए कहा, छोटे से क्या बिगाड़ लूंगा, जाओ आज मैं तुम्हें छोड़ता हूँ। चूहे की जान में जान आई। उसने शुक्रिया अदा कर कहा, धन्यवाद शेर भाई, एक दिन आएगा जब मैं आपके काम आऊंगा। यह सुनकर शेर जोर से हंसा और बोला, नन्हे चूहे, तुम मेरे काम आओगे? हाँ हाँ हाँ, ये तो कभी मुमकिन ही नहीं। चूहा मुस्कुराकर वहां से भाग गया, लेकिन जाते जाते उसने दिल में ठान लिया कि अगर कभी मौका मिला तो वह अपनी बात सच कर दिखाएगा। वक्त गुजरता गया। जंगल में दिन और रात अपने मुताबिक बदलते रहे। शेर अपनी ताकत और शान में मग्न रहा। वह जानवरों का शिकार करता, दहाड़ता और अपनी बादशाहत पर नाज करता। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन शेर शिकार के पीछे भागते भागते जंगल के उस हिस्से में पहुंच गया जहां इंसानों ने अपने जाल बिछा रखे थे। ये शिकारी थे जो जंगल के जानवरों को पकड़ने के लिए बड़े बड़े जाल इस्तेमाल करते थे। शेर को कुछ खबर न थी। जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, एक भारी जाल उस पर गिरा और पलक झपकते ही वह फंस गया। शेर ने पूरी ताकत से दहाड़ मारी, पंजों से जोर लगाया, जाल को फाड़ने की कोशिश की, मगर जाल बहुत मजबूत था। वह जितना जोर लगाता उतना ही जाल तंग होता जाता। शेर का घमंड पल भर में मिट्टी में मिल गया। वह बेबस हो गया। जो कभी पूरे जंगल को हिला देता था, आज खुद लाचार होकर कैद हो गया था। उसकी दहाड़ सुनकर जंगल के सब जानवर चौंक गए। पक्षी अपने घोंसलों से उड़कर निकले, हिरन और खरगोश भाग गए। सब डरे कि शेर को कुछ हो गया है, लेकिन कोई भी पास जाने की हिम्मत न कर सका। शेर चिल्लाता रहा, दहाड़ता रहा, मगर जाल में कैद रहा। उसकी आंखों में पहली बार डर और मायूसी नजर आई। शेर बोला, काश कोई होता जो मेरी मदद कर सकता। और तभी पास ही वह नन्हा चूहा खेल रहा था। उसने शोर सुना और दौड़ता हुआ आया।
जब उसने शेर को जाल में देखा तो चौंक पड़ा। वही शेर जिसने कहा था कि नन्हा चूहा मेरे काम नहीं आ सकता, आज बेबसी से कैद था। चूहा पास आकर बोला, शेर भाई घबराइए मत, ये वही दिन है जिसका मैंने वादा किया था, मैं आपको आजाद कर दूंगा। शेर ने उदासी से कहा, छोटे यह जाल बहुत मजबूत है, तुम्हारे नन्हे दांत इसे कैसे काट पाएंगे? मगर चूहे ने हिम्मत नहीं हारी। वह बोला, शेर भाई आप देखेंगे मैं छोटा जरूर हूं, मगर मेरा हौसला बड़ा है। यह कहकर उसने अपने तेज दांतों से जाल को काटना शुरू किया। वह रात दिन की परवाह किए बिना जाल की एक एक रस्सी चबाने लगा। शेर हैरत से उसे देखता रहा। उसके दिल में पहली बार एहसास हुआ कि शायद सचमुच छोटे भी बड़े काम आ सकते हैं। चूहा लगातार अपने नन्हे नन्हे दांतों से जाल को काटता जा रहा था। वह एक जगह से रस्सी चबाता, फिर दूसरी तरफ जाकर और धागे काटने लगता। पसीने से उसका छोटा सा शरीर भीग गया था, मगर उसके चेहरे पर हौसले की चमक थी। शेर हैरत से उसे देख रहा था। वह सोच भी नहीं सकता था कि इतना छोटा सा जानवर उसके लिए इतनी बड़ी मेहनत कर सकता है। शेर के दिल में पहली बार घमंड की जगह शुक्रगुजारी के जज्बात जागने लगे। जैसे जैसे चूहा जाल काटता गया, शेर को थोड़ी थोड़ी आजादी मिलने लगी। शेर ने नरम लहजे में कहा, नन्हे दोस्त तुम वाकई कमाल के हो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम जैसा छोटा जानवर मेरे लिए इतना बड़ा काम कर सकता है। चूहा हाँफते हुए बोला, शेर भाई बस थोड़ा सब्र कीजिए, ये जाल अब ज्यादा देर कायम नहीं रह सकता। और फिर देखते ही देखते जाल की मोटी रस्सियां कमजोर हो गईं। चूहा एक एक कर हर रस्सी को काटता रहा। कुछ ही देर बाद एक बड़ी गांठ टूटी और शेर का एक पंजा आजाद हो गया। शेर ने हल्की सी हरकत की तो बाकी जाल भी ढीला पड़ने लगा। उसने जोर लगाया और दहाड़ मारी। जाल के टुकड़े टुकड़े हो गए और शेर ने आजादी की सांस ली। जंगल में शेर की गूंजती दहाड़ सुनाई दी। परिंदे आसमान की तरफ उड़ गए। पेड़ों की शाखें कांप उठीं। शेर ने आसमान की तरफ देखा और दिल ही दिल में शुक्र अदा किया। फिर उसने अपनी नजरें नन्हे चूहे पर डालीं। चूहा थका हुआ जमीन पर बैठा था, मगर उसके चेहरे पर खुशी छिपी न थी। शेर धीरे धीरे उसके पास आया। उसकी आंखों में नरमी और मोहब्बत थी। वह झुककर बोला, नन्हे दोस्त, आज तुमने मुझे असली सबक सिखा दिया है। तुमने मेरा घमंड तोड़ दिया। मैं हमेशा सोचता था कि मैं सबसे ताकतवर हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं, मगर आज समझ आया कि सबकी अहमियत है, चाहे वे कितने ही छोटे क्यों न हों। चूहा मुस्कुराकर बोला, मैंने तो बस अपना वादा पूरा किया है शेर भाई। वह दिन याद है जब आपने मुझे छोड़ा था। उस समय मैंने कहा था कि एक दिन मैं आपके काम आऊंगा। शेर ने नरमी से कहा, हाँ नन्हे दोस्त, वह दिन याद है और आज तुमने मेरी आंखें खोल दी हैं। उस दिन मैंने तुम्हारी बात पर हंसी उड़ाई थी, लेकिन आज समझ गया हूं कि छोटे कभी कभी बड़े काम कर दिखाते हैं। जंगल के दूसरे जानवर भी धीरे धीरे पास आने लगे। सब हैरत से देख रहे थे कि जंगल का राजा शेर एक नन्हे चूहे का शुक्रिया अदा कर रहा है। हिरन, खरगोश, परिंदे सबने तालियां बजाईं और खुशी के नारे लगाए। सब कहने लगे कि वाकई दोस्ती में बड़ा छोटा नहीं होता। शेर ने जोर से कहा, सुन लो ऐ जंगल वालों, आज से इस नन्हे चूहे को मेरा दोस्त माना जाएगा। कोई इसे कमतर न समझे। ये मेरा भाई है जिसने मुझे आजाद किया। जंगल गूंज उठा खुशी की आवाजों से। नन्हा चूहा शर्माते हुए बोला, शेर भाई, अब आपको घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि असली बादशाही वह है जो दूसरों का ख्याल रखे। शेर ने सिर हिलाया और कहा, बिल्कुल सही कहा नन्हे दोस्त, अब से मैं अपने घमंड को छोड़ दूंगा और जंगल के सब जानवरों की इज्जत करूंगा। और फिर बच्चों, उस दिन के बाद शेर बदल गया। वह पहले की तरह सिर्फ दहाड़ने वाला राजा न रहा, बल्कि ऐसा राजा बन गया जो इंसाफ करता था, छोटों का ख्याल रखता था और दोस्तों की कद्र करता था। नन्हा चूहा भी जंगल में सबका प्यारा बन गया। सब जानवर उसे इज्जत से देखते और कहते कि यह वही नन्हा दोस्त है जिसने शेर जैसे राजा को आजाद किया था। ये कहानी हमें यह सबक देती है कि किसी को भी कमजोर मत समझो। छोटे भी बड़े के काम आ सकते हैं। दोस्ती और नेकी कभी व्यर्थ नहीं जाती और घमंड हमेशा नुकसान देता है। असली ताकत दूसरों का साथ देने में है, न कि उन पर रौब जमाने में।